रुक रुक के पियेंगे ना, इकट्ठा नहीं, ये सब उल्टी कर करके जिंदा है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। एक बार फिर से वेलकम है गाइस। आज का जो ब्लॉग है शाम के 5 बजे के आसपास स्टार्ट हो रहा है और 5 बजे ना बिल्कुल शाम हो जाता है। और आप देख सकते हैं मौसम कैसा है। सूर्यास्त होते ही ना बिल्कुल अंधेरा सा होने लगता है, क्योंकि आजकल ना मौसम छोटा सा दिन हो गया है और मौसम मतलब सूर्यदेव जल्दी अस्त हो जाते हैं ना, जल्दी है। और ना ठंडा इतना मौसम हो गया है कि कपड़े भी ना बड़ा ही जल्दी ठंडे हो जाते हैं। और बस यहाँ पे कपड़े ला करके उतार के रख दी हूँ। फिर मैंने कॉफ़ी बना करके पिया तब तक, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट। स्कूल से ना उनका 2:30 बजे छुट्टी होता है। कल हम लोग आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे कि गए थे बनारस और वहाँ पे शादी थी हमारे चाचा की लड़की की। तो वहाँ पे हम लोग अटेंड करके ना रात में ही वापस आ गए थे, क्योंकि आज के दिन था अपी का मतलब मेरी बेटी का प्रैक्टिकल। तो इसीलिए वापस आना पड़ा, नहीं तो फिर एक आध दिन रुकते, क्योंकि ज़्यादा ही घर की जब शादियाँ होती है तो मस्ती होती है ना, अच्छा लगता है, सब लोग आए रहते हैं। लेकिन क्या करें, हमने दोनों बैलेंस करना है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी घर और बच्चे स्कूल गए थे तो आए थे, तो अभी को रेस्ट किए हैं। रेस्ट करके अब उनको उठा दिया है और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ जो रास्ते में आते समय बच्चों ने बहुत सारी शॉपिंग की है, बहुत ज़्यादा। और वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ और ख़ुद भी देख रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने भी इनको खोल के देखा नहीं है, क्योंकि सुबह से ना काम में लगी थी। और बस यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आई हुई हैं और क्या क्या ये लोग लेके आए हैं। और 3 ठो डियो लेके आए हैं। हमको लग रहा है ना मॉल में जब जाओ ना तो सेल मतलब ये लोग ना ऑफ़र में भी सामान देते हैं। तो उससे हस्बैंड जी अपने लिए 3 ठो डियो उठा के लेके आए हैं और अपर्णा अपने लिए कुछ चीज़ें लेके आई है, खाने पीने के सामान हैं, बहुत सारी चीज़ें और ले करके आए हुए हैं। और घर में ना अचार तो बहुत सारे हैं, मैंने बनाए भी थे, आप लोग के साथ शेयर भी किया था। लेकिन इस बार ना मैं गलती से आम का अचार डालना भूल गई थी। तो आम का अचार ना मतलब कई दिन से खाने का भी मन कर रहा था। अपर्णा बार बार बोल रही थी कि मम्मी मंगा दो। मैं ना सोची थी मम्मी के यहाँ से लेके आऊँगी, मम्मी बोली भी थी। आते समय ना मैं उनको बोलना भी भूल गई, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर भूल गई। जब बाद में कैसा होता है ना कि मायके से सामान होता है उस समय कि ले लेना, और फिर आते समय ना ध्यान भी नहीं पड़ता है और फिर ना मन भी नहीं करता है, मतलब याद ही नहीं रहता है कि ये चीज़ छूट रहा है। बस उस समय ना बिल्कुल इमोशनल रहता है आदमी, तो समझ में नहीं आता है। तो बस यहाँ पे मैं जब आ गई थी घर ना, तब मम्मी को पता चला कि अच्छा ये सारा सामान तुम्हारा छूट गया है। तब हो गया, इतना दूर मैं हूँ कि कोई आना जाना तो बहुत दिनों के बाद ही होता है, तो फिर आएगा कोई तो आएगा। तो मैं सोची चलो ये लोग ना मार्केट से अभी लेके आए हैं ये वाला, और खा करके हम लोग आप लोग के साथ शेयर करेंगे कैसा रहता है। अच्छा रहता है, मैंने खाया भी है पहले। तो ये सारे शॉपिंग होकर के आई है, इतने सारे शॉपिंग मतलब ये लोगों ने किए हैं। मैंने कहा था अपर्णा से कि लेगिस लेने के लिए, क्योंकि ये ना लेगिस शॉर्ट वाले जो लेगिस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अगर ब्लैक और वाइट कलर के लेगिस आपके पास है ना, तो हर कुर्ती हर टॉप पे चल जाता है। तो इसलिए 2-2 करके हम लोगों ने अपना और अपर्णा दोनों का अलग अलग लिए। ये अपर्णा का है, ट्रैक सूट टाइप का लेके आई है, मतलब ट्यूशन वगैरह जाती है ना तो पहनने के लिए चाहिए रहता है, उलन में है। ये सारे कपड़े मेरा जो बेटा ये कपड़े हैं जो उलन में दिखा रही हूँ, ये जैकेट और ये सब, तब ये सब रुद्र के हैं। रुद्र इस बार बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके लाया है और इस बार मतलब ये सारा खुद ही ख़रीदा है। हम लोग इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे, हस्बैंड जी रहे होंगे, लेकिन मेरा कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि ये ले लो वो कलर ले लो। ये सारी चीज़ें ना ये लोग खुद ही लेकर के आए हैं, मतलब चूज़ भी वो खुद ही किया है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अच्छा किया है और थोड़ा साइज़ बड़ा है, क्योंकि बच्चे बढ़ते हुए हैं ना तो इतना ही सामान रखते हैं जितना लोग पहन लें। बहुत सारे कपड़े ना भी बहुत छोटे हो गए थे, इसलिए ख़रीदना पड़ा। और ये जैकेट लेके आया है, ये भी बहुत बढ़िया है। मुझे तो मन कर रहा था कि मैं पहन लूँ, और आप देख सकते हैं ना इतना बड़ा लिया है कि मैं भी पहन सकती हूँ इसको, मतलब मुझे हो जाएगा। तो अच्छा लिया अपने हिसाब से। ऐसे तो इसके पास कपड़े थे लेकिन फिर भी लेकर के आया है। और फिर अभी किसी दिन पहन के मिलेंगे ये लोग, क्योंकि ना सब नए नए हैं। अच्छा लेके आए, मतलब जितना भी चीज़ ना चुभने वाला सामान नहीं था। अब मुझे सब भी चीज़ें जो लोग शॉपिंग किए थे अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये बेटी अपर्णा ना ये लेके आई है, पता नहीं कान में लगाने वाला होता है, इसके पास पहले भी था लेकिन इस टाइप का नहीं था, वो ऐसे खुला रहता था, अभी तो अलग ही। और अच्छा रहता है, बच्चे लगाते हैं थोड़ा सा, लेकिन ठंड रोकता है कि नहीं मुझे नहीं पता है। मुझे तो
लगता है कि जब कान बंद करो तो पूरा सिर ढको, लेकिन बच्चों के थोड़े से आजकल के फैशनेबल के हिसाब से चलते हैं और जो पसंद आ जाए वो ले लेते हैं। और ये भी जूती लेके आई थी, तो इसको चाहिए था अभी क्योंकि फेयरवेल आने वाला है ना स्कूल में, और उसके लिए चीज़ें चाहिए थे। तो वो ये लोग पापा के साथ जाके खोजी थी, तो साथ मिला था, कुछ नहीं मिला था। कुछ चीज़ें सामान इसको मिली नहीं, कुछ चीज़ें जो मिली है वो लेकर के आई है। और ये ना सैंडल टाइप का भी हो जाएगा, आपको जूती का भी मतलब हो जाएगा, इसलिए ये ली थी। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो अच्छा लेकर आई है, मैं भी कभी कभी ट्राई कर लूँगी। अभी तक उसकी चीज़ें मैं पहनने की कोशिश नहीं करती गाइस, वो मेरा पहन करके धुन डालती है। तो बस ये सारी शॉपिंग ये लोग लेके आए हैं। और आपको पता है कि इतने सारी चीज़ें खरीदने में ही बहुत सारे आजकल पैसे लग जाते हैं, क्योंकि पैसों का ना बिल्कुल आजकल इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है। और ये कड़ा लेकर के आई है, मैं बोली ये क्या है के लिए लेके आई हो, और ये मेरे को हो भी नहीं रहा। ये कच्ची हल्दी, जहाँ मैं खाना खा रही थी ना वहाँ पे एक मॉल था जहाँ पे सब्जियों का स्टोर था, तो वहाँ से मैं कच्ची हल्दी, मुझे बहुत दिनों से मैं खोज रही थी और मुझे मिल नहीं रहा था, तो वहाँ पे दिख गया तो मैं लेकर के आई हूँ 1 kg। और इसका क्या बनाऊँगी, कैसे खाऊँगी, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने अपने लिए लिया है वहीं से पहनने वाला, जो अपर्णा लेके आए थे डेली वेयर के लिए, नहीं होते हैं चप्पल उलन वाले, तो ये मेरे ख़राब हो गए थे अगले बार, क्योंकि 2 साल चलता है, 2 साल के बाद ये ख़राबी हो जाता है, क्योंकि वॉशेबल होता है और हम लोग इसको इतना वॉश कर देते हैं, डेली पहनते हैं ना, तो इसलिए तो ये मैं अपने लिए लेके आई थी। अच्छा है मेरे लिए, कलर भी अच्छा है। और अपर्णा से तो सस्ता ही है मेरा, उसका तो ज़्यादा ही महंगा है जो वो लेके आई थी। उस दिन आप लोग के साथ शेयर किया था वो, और ये में अंतर देखिएगा कि मतलब इसीलिए मैं बोल रही थी कि उसको मतलब, लेकिन ये शॉप से लेके आई थी सामने से। यहाँ पे रुद्र अपने जितने कपड़े लेके आया था वो सारे अलमीरा में सेट कर रहा है अपना जगह बना करके, क्योंकि उलन कपड़ों का भी एक जगह होना चाहिए ना। अब तो सारे उलन ही कपड़े पहनने का, सॉक्स भी लेके आया है 3-4 का पूरा सेट उलन वाला। तो छोटा हो गया था इसका बाबू का, तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैं रखवा रही हूँ कि थोड़ा सा जो तुम लोग का सामान हो अपना सेट कर लो, मेरे जो सामान है मैं सेट कर लूँगी, क्योंकि कपड़ा फैलाने से ज़्यादा समेट के रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अभी सारी जितनी चीज़ें हैं ना फैली है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ें समेट रही, क्योंकि मुझे ना फैला चीज़ अच्छा नहीं लगता। और कहीं से आओ ना तो सबसे ज़्यादा काम यही रहता है, फैले हुए जो सामान होते हैं लाओ, उसको सहेज के घर में फिर से सेट करो, क्योंकि देखिए जगह तो फिर से बनाना पड़ेगा ना नई चीज़ों के लिए। तो बस यहाँ पे सारी जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको हम लोग सेट करके जगह बना के रख रहे हैं। और वैसे हमारे सिंगरौली में मॉल नहीं है, तो मॉल ना जब हम लोग बाहर जाते हैं तभी मिलते हैं, और वहाँ पे ना एक पे एक मतलब ऑफ़र वाले कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो अच्छी मॉल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, और जहाँ से हम लोग लेते हैं ना तो वहाँ तो अच्छी क्वालिटी के सामान भी मिलते हैं, जैसे कपड़े वगैरह ना बहुत अच्छी चीज़ें मतलब क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। तो ये इसलिए ना हम लोग कभी भी, इतने साल हो गए, वहीं से कपड़े मतलब कि लेते हैं जब भी आते जाते हैं, बच्चों को कोशिश करते हैं। तो इसलिए फटाफट हम लोग आए थे कि टाइम से बच्चों को जो ज़रूरत है, क्योंकि रुद्र को बड़ा हो गई, बहुत सारी चीज़ें ना छोटी हो गई थी, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं साल भर के अंदर में, तो इसलिए ये सब चीज़ें ना लेना ज़रूरी था, क्योंकि आने जाने के लिए और फिर डेली वेयर पहनने के लिए कपड़े चाहिए ही चाहिए। ठंडी बहुत ज़्यादा है, और देखिए नॉर्मल कपड़ों में तो होता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े जितने धुले रखे थे ना सुबह के, कल जितने गए आए हैं, और जितने मैं तो जा रही थी तो उस दिन तो सारे कपड़े धुल के गई थी, वो भी सूख गए थे तो रखे थे। और आने के बाद जितना हम लोग पहन ओढ़ के गए थे वो कपड़े, गाड़ी में जितना भी हम लोग पहने ओढ़े थे, सारे कपड़े सबके मैंने न धोए हैं सुबह सुबह ही। मतलब जब भी मैं उठी हूँ सारा काम करने के बाद उसको धो करके रखूँगी, कल के लिए मेरे पास ऑलरेडी ये सारे काम ना रहें। तो कोशिश करती हूँ गाइस, जब भी मैं कपड़ा समेटती हूँ ना, मतलब तह लगाती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि सीधा कपड़ा करके लगाऊँ, सीधा करके उनको अच्छे से उसके सेट में करके लगाऊँ, जिससे जब भी मैं दोबारा इस कपड़ों को पहनूँ तो अगर प्रेस करने का टाइम ना भी मिले, चाहे हमें चाहे बच्चों को, और कहीं जाना आना हुआ या तो घर के रेगुलर वेयर के लिए कहाँ इतना हो पाता है, तो मेरे कपड़े ना वैसे ही मुझे अच्छे मिले और मैं पहन लूँ। तो इस तरीके से मैं इसलिए सारी चीज़ों को थोड़ा समय लगा के करके तय लगा करके सबके अलमीरा में सेट कर देती हूँ, जिसके सबके कपड़े सबके जगह पर हो जाएं, और सबका मतलब जब भी इन लोग को पहनना है तो सबके कपड़े मिल भी जाए। तो इस तरीके से मेरा ऑर्गेनाइजर्स का काम होता है। और रुक रुक के पियेंगे ना, इकट्ठा पी लें, पेट फिर वो होने लगेगा।
बस मुझे फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं मुझे बोली कि इलेक्ट्रॉल मम्मी फिर से पी लो। थोड़ा सा क्या है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस भी लग रहा है, तो वहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉल पी रही थी, तो वो ढेर सारा पानी में मुझे एक गिलास में पूरा मिला करके दे दी और बोली कि पी जाओ। तो मैं वही बोल रही थी कि मैं इसको रुक रुक के पी रही हूँ, और ये बोल रही है कि पूरा इकट्ठा पूरा पियो। तो उसीलिए मैं बोल रही थी कि नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा करके पीऊँ। फिर भी मैंने ना पूरा पी लिया था, और कपड़ों को भी देखिए अच्छे से तह लगा दिया था। अब सबके कपड़े सबके जगह पे सूट जाएंगे। अच्छा, गाड़ी में किसको किसको प्रॉब्लम होती है जाने आने में, खास करके जब अपनी गाड़ी होती है ना, तो मैं अच्छे से चली जाती हूँ, आती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब मैं कभी भी कैब बुक करके जाती हूँ ना, तो मुझे ज़रूर प्रॉब्लम होती है उस वाले गाड़ी में। जी बोल रहे थे कि हम लोग अपने ही गाड़ी से चलेंगे, लेकिन मैं ही मना कर दी, क्योंकि ना सेम डे में जाना फिर आना, वो भी थके थे। तो मैं सोची कि नहीं, थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, फिर इंजॉय नहीं कर पाते, और सेम डे में आना जाना ना वो नहीं कर पाएंगे। आते हैं जाते हैं, लेकिन क्या है ना कि पापा बहुत डरते हैं, तो इसलिए ना मैं सोची कि नहीं, कैब बुक कर लेंगे तो उससे आसानी से जाएंगे आएंगे, और वो भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर के जाएंगे। और मतलब क्या है ना कि एक अलग रहता है ना, और खुद ही चलाओ फिर जाओ ना, तो बहुत ज़्यादा फिर उनका ध्यान ना उसी में लगा रहता है। तो इसलिए मैंने ना गाड़ी ले जाना मना कर दिया, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है सिंगरौली से बनारस जाने का। ऐसे तो हमेशा वो अपनी ही गाड़ी से हम लोग आते जाते हैं, आप लोग देखे होंगे, लेकिन इस बार मैंने ना बहुत दिनों बाद मैं बोली कि नहीं, हम लोग बुक करके चलते हैं, जिससे सेम डे रहा था। फिर सुबह ना कोहरा भी बहुत ज़्यादा था रास्ते में, इतना ज़्यादा कोहरा आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय ना फिर डर लगता है। फिर ना वो फिर सेम डे में हम लोग आ नहीं पाते, क्योंकि अपर्णा का सेकेंड डे में आप लोग को बताया कि प्रैक्टिकल था, तो वो रुकने के लिए पापा बोल देते, आने ही नहीं देते रात में। इसलिए मैंने ना गाड़ी बुक कर ली थी कि चलो आराम से चलते हैं और आराम से अपना आ जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे सारे काम भी हो गए गाइस। गैस कल गए थे घर ना, तो उसके वजह से मेरी इतनी हालत ज़्यादा ख़राब हुई थी। जाते समय भी हुई, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जाते समय भी हुई और आते समय भी हुआ। मतलब ना कि आते समय तो मैं वहाँ से निकली, और जैसे ही मैं निकली बनारस से बाहर, वैसे ही थोड़ा देर आकर के फिर मेरे साथ मतलब इतना ज़्यादा वोमिटिंग, इतना ज़्यादा वोमिटिंग ना, और सिर तो इतना ज़्यादा फट रहा था मेरा वहीं पे। और उसके बाद ऐसा फटने लगा ना कि जैसे लग रहा था मैं पागल हो जाऊंगी। तब पूरा बांध करके सॉल सॉल पूरा बांध करके फिर किए, तब भी नहीं सही हुआ। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉल पिए खरीद के, वो भी नहीं हुआ। फिर रास्ते में आ करके मैंने पेन किलर लिया सिर दर्द का। पहली बार मैं खाया, कभी नहीं खाई थी सिर दर्द का पेन किलर, तो वो भी फिर निकल गया। ऐसे ऐसे करके मैं घर आई हूँ कैसे कैसे। रेणुकूट तक पहुँची, तो रेणुकूट जब मैं बाहर निकल गई, तो थोड़ा सा ये लोग का जो शॉपिंग हुआ है, ये लोग कुछ बनारस से ख़रीदे थे और हस्बैंड जी के साथ मिलके, और यहाँ पे ख़रीदे बच्चे लोग जा कर के। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ क्या ये लोग ख़रीदे क्या नहीं, बस अभी आप लोग के साथ शेयर की हूँ, तब मैं देखी हूँ कि क्या क्या ये लोग लिए हुए हैं। तो उसी में मैं भी देखी हूँ आप लोग के साथ कि ये लोग क्या क्या लिए हुए हैं। तो वो सब ये सब ले आया, और मैं बस यही बताई थी कि ये सारा सामान ले लो, और ये लोग को। और उसके बाद मैं रेणुकूट थोड़ा सा निकली हूँ, इधर उधर थोड़ा सा घूमी हूँ पहन के, तब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ है। तब मैंने थोड़ा सा डोसा खाया है, एक डोसा खाया है, आप लोग के सामने शेयर किया था। मतलब डोसा खाने के बाद मुझे अच्छा लगा, और फिर मैं पीछे नहीं बैठी, मैंने ना गाड़ी के पीछे नहीं बैठी। मैं अब हमेशा हस्बैंड जी के साथ ना आगे बैठ के जाती थी, तो मैं सोची नहीं, इस बार मैं आगे ही बैठूंगी और आप जाइए पीछे। तो फिर वो पीछे गए और मैं आगे गई बैठी। तब मैं आराम से सिंगरौली पहुंची हूँ रात के 12 बजे। 12 बजे आते ही मैंने कपड़ा चेंज किया, और आप लोग देखे होंगे कपड़ा चेंज किया। और उसके बाद मैं डायरेक्ट हाथ पैर मुँह धोई, कपड़ा चेंज करके चुप्पे जा कर के सोई हूँ। सुबह के उठी हूँ जब बच्चे जा रहे थे स्कूल, तब 8 बजे। तो उसके बाद से वही सब घर का जो काम था वो निपटाई हूँ। कपड़ा वगैरह मन तो नहीं था, ये लोग मना कर रहे धोने के लिए, फिर भी मैंने धोया था। और धो करके अभी फिर अभी को मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा मिल रही हूँ, लेकिन अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे को ना चक्कर आ रहे हैं, अभी मैंने इलेक्ट्रॉल पी लिया है, चक्कर भी आ रहे हैं, वही पेट में जैसे अजीब टाइप का हो रहा है। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं कोई ब्लॉग भी नहीं शूट की हूँ सुबह से। और आप देखेंगे पता नहीं कैसा आँख में ना लाल लाल हो गया है, ये दिख रहा है कि नहीं,
ये हुआ है। और मैंने ना अभी कुछ कंघी भी नहीं किया है, ऐसे ही खुला बाल है। सुबह बाल धो करके नहा भी ली थी। थोड़ा सा रख जा रही हूँ, देखते हैं क्या बनाने। कुछ बनाने का मन भी नहीं है, खड़ा नहीं होते रहा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ तो बनाऊँगी शाम के टाइम में। तो वही अभी चल रहे हैं, कुछ बनाऊँगी। तो ये ब्लॉग गाइस यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तबीयत ठीक रहा तो मैं कल शूट करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। नहीं रहा तो फिर देखते हैं क्या कल होगा। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके प्यारा बताइएगा कैसा लगा और मैं क्या खाऊं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा तो होता नहीं है, पहली बार हुआ ना मेरे को एकदम। तो चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।